class 10, class 12th. Class 12th, today we are going to start with the next exercise, that is exercise 5.3, derivative of the implicit functions. So सब तो पहले सानू दसना पेगा कि what are the implicit functions की होंगे आ. देखो स्टूडेंट्स हुण तक जिन्नी भी आप डिफरेंशिएशन की उत्थे आप कोई फंक्शन गिवन होंदा सीगा लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है ना, वो एक्स की फॉर्म च गिवन होंदा सी कुछ इसदा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है ना, कुछ इदा एक्स की फॉर्म च फंक्शन गिवन होंदा सीगा ते असीं उहदा डिफरेंशिएट कर दीदा सीगा, आपां करीदा सीगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म च लैके उहदा डिफरेंशिएट हो जाता है. ठीक है, बट स्टूडेंट्स देखो अगर मान लो कि तुहानूं एहो वाली स्टेटमेंट मतलब मान लो होवे कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, इनू डिफरेंशिएट करना है अगर इहदा डिफरेंशिएशन आए. ठीक है ना, देखो इतने वाई का फंक्शन गिवन है एक्स की फॉर्म के गिवन है ऑलरेडी फंक्शन. ठीक है, मान लो अगर इतने गिवन हो इदा गिवन हो इतने कुछ नहीं गिवन है कि फंक्शन है कौन कि इक्वल है, कुछ नहीं, सिंपली इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशिएट दिस. ठीक है, तुम की करोगे इनू ये तो तुम कर सकते हो कि वाई में एक साइड पर कर लो, इतने ले लो एक्स माइनस पाई. ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर यदा डेरीवेटिव मैं निकाला तो क्या है 1 माइनस पाई इज अ कॉन्स्टेंट, इधर डेरीवेटिव 0, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, इस केस तो इदा हो गया कि वाई अगे पिछे गिवन है, तुम मतलब ट्रांसपोज कर लिया इधर उधर लैके तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अगर वाई नहीं भी गिवन सी तो भी तुम वाई को सैपरेट कर लिया. ठीक है, लाइक अगर इदा भी गिवन हो 3x प्लस साइन एक्स है ना प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यदा डिफरेंशिएशन निकालो. ठीक है, तुम की कर सकते हो कि वाई वाले में सैपरेट कर लो, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस साइन एक्स. ठीक है, इस तरीके ना कर सकते हो. ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इतों निकाल लो है ना, वाई में सैपरेट कर लीदा. दिस इज़ वन ऑफ द मैथड. ठीक है, बट इन द केस वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीसिट फंक्शन. हूँ इम्प्लीसिट फंक्शन की हुई है, अगर मान लो मैं इतने लिखा एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस. ठीक है, देखो ऐसी इक्वेशन च तुसीं वाई नू सैपरेट कर लिया. अगर मैं ऐसी इक्वेशन च कहां कि वाई नू सैपरेट करो तो आपां नू डिफरेंशिएट कर दिए तो दैन वट. देखो वाई नू अगर सैपरेट करना हो इत्थे तो वाई सैपरेट हो जाएगा, बट वट अबाउट दिस, इत्थे भी तो एक्स वाई है ना. ठीक है ना, इनू किस तरीके ना सैपरेट करोगे, वाई की वैल्यू किद्दां आएगी ना. अगर मेरे को वाई आएगा तो मैं वह डी वाई अपॉन डी एक्स निकालांगी ना. सब तो पहले ये तो मेरे को वाई सैपरेट ही नहीं होएगा तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स किद्दां निकालांगी. ठीक है ना, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फंक्शन जिहदे विच एक्स ते वाई इकट्ठे मतलब इकट्ठे आए हुए हैं ताकि और इदा इकट्ठे गए कि वी कैनॉट सैपरेट एक्स एंड वाई. ठीक है, इस टाइप के फंक्शनस में आप कहेंगे कोई भी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल टू 0 की फॉर्म च गिवन है और एक्स वाई इस तरीके के नाल कंबाइंड है कि आप सैपरेट नहीं कर सकते. ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप के फंक्शन बोली द इम्प्लीसिट फंक्शंस. That kind of a function is called implicit functions in which we cannot separate the value of x and y from these things. ठीक है, ये सैपरेट कर सकते हैं, y की वैल्यू सैपरेट होगी, y का सैपरेट कट के तो डी वाई अपॉन डी एक्स कटता. ठीक है, ये भी कर सकते, बट इन दिस केस इट कैनॉट बी सैपरेटेड. एंगल है ना, एंगल को कितना सैपरेट करोगे भी. ठीक है ना, इसी तरीके ना. सो देखो एग्जाम्पल नंबर 25 देखो उन्होंने आप किदा हम डेरीवेटिव नैक्सट टॉपिक इज द डेरीवेटिव ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शन. कि अगर इदा का कोई टॉपिक आ जाए, इदा का कुछ आ जाए तो वह डेरीवेटिव जो है तुम किस तरीके के फाइंड आउट करोगे. सो देखो स्टूडेंट्स वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉज एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान नाल इत्थे भी देखो दिस इज ऑल्सो इम्प्लीसिट फंक्शन. पता लग रहा है इम्प्लीसिट फंक्शन है क्यों है. देखो वाई नू मैं अगर कहा कि मैनू वैल्यू आप हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स कड्डी दा. ठीक है ना, मैनू वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स दी चाहिए है. ठीक है, तो इत्थे देखो अगर मैं वाई नू डिफरेंशिएट करा, वाई नू मैं सैपरेट कर लवां, अगर मैं लिखा वाई इज इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस साइन वाई. ठीक है ना, तो वाई तो इत्थे भी है, वाई इत्थे भी है. ठीक है ना, मैं किस तरीके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालांगी, वाई सैपरेट ही नहीं हो पा रहा. दिस इज इम्प्लीसिट फंक्शन. तो ध्यान नाल देखो इसकी डिफरेंशिएशन किद्दां करनी है. आप देखो नैक्सट स्टैप इत्थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी है, आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही है. ठीक है, होर कुछ नहीं करना. विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई नू स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स. इस पॉइंट पर डी अपॉन डी एक्स निकालने वा वाई का. ठीक है, प्लस देखो स्टूडेंट्स साइन वाई है. ठीक है, अगर तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होंदा. ठीक है, साइन एक्स का डेरीवेटिव वी नो दैट इट इज इक्वल टू कॉज एक्स. ठीक है, नाउ कॉज एक्स स्टूडेंट्स पता किद्दां आंदा वा इत्थे, ਇਹਦਾ मतलब होंगे वा कि डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स. ठीक है,
इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सब फंक्शन आप इतने एक्स ही होंगे जिदा आप चेन रूल लगाया सी ना कि सब फंक्शन का दोबारा डेरीवेटिव करते हो, ठीक है। साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉज एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स करके वह वन ही आ जाता है, दैट्स वाई आप दोबारा मतलब आ वाला स्टैप इदा नहीं लिखी दी सी, ठीक है ना। बट होंदा इदा ही आ डी बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। एक्स का एक्स के नाल ही हो जाता सी, दैट्स वाई वन आ जाता सी, दैट्स वाई आप लिखते नहीं सीगे उन्हें, ओके। नाउ हुण की है मैं इत्थे निकालना चाहती हाँ डी बाय डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स इत्थे दे आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इत्थे है साइन वाई, ठीक है। इत्थे एक्स मतलब साइन वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स निकालना है, ठीक है। अगर साइन एक्स के अकॉर्डिंगली निकालते तो कॉज एक्स आ जाना सीगा, ठीक है। हुण किस तरह करोगे, देखो की करना आप साइन वाई का डेरीवेटिव की होंदा कॉज वाई, आप सिंपली लिखना कॉज वाई, ठीक है, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन जो इसका सब फंक्शन है, सब फंक्शन की है वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जिथे भी कभी भी तुहानू अंदर विच वाई एज अ सब फंक्शन दिखाई दिंदा होवे उन्होंने आप अंदर ही डिफरेंशिएट कर देना, मतलब कॉज साइन वाई का तो कॉज वाई आ गया इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई का डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वाई का डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो नैक्सट देखो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज एक्स का सिंपली डेरीवेटिव मैंने पता है कि होंदा है माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इत्थे देखो ध्यान नाल डी वाई अपॉन डी एक्स भी है तो इत्थे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इन्हों कॉमन लै सकती हैं, कहना राइट इट एज कि डी वाई अपॉन डी एक्स इन्होंने दोनों टर्म्स चो मैं कॉमन ले लिया तो की आएगा वन प्लस कॉज वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉज वाई, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, मतलब कि इत्थे भी वाई सीगा इत्थे भी वाई सीगा, दोनों का मैं डेरीवेटिव किया उन्होंने कॉमन लिया, ठीक है। हुण इस पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कट सकते हैं, अगर मैं सोचा कि इतने मैं वाई कॉमन ले ला वाई मैं कॉमन नहीं लै सकती, कुछ फंक्शनस आएंगे यहो भी जिद वाई कॉमन लै सकते हो वह डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट कुछ टर्म्स उन्होंने बिल्कुल भी सैपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन इस टाइप के नाल करना है, ठीक है। सो नैक्सट एग्जाम्पल असीं फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चनस नूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सम नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 5.3। सम नंबर 1 तो मैं हिंट दे देनी है तो 2x + 3y = टू साइन एक्स है। देखो स्टूडेंट्स इतने तुम वाई को सैपरेट कर सकते हो ना, वाई को सिंपली सैपरेट करना होगा साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3 कर दोगे, ठीक है। तो वाई सैपरेट करके डी वाई अपॉन डी एक्स वह फाइंड आउट कर लोगे, जिदा भी फॉर्म च बनेगा वह डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस केस के इतने 3y है इतने साइन वाई है, वाई इज़ एंगल ओवर हेयर, वी कैन नॉट सैपरेट वाई फ्रॉम साइन दे नाल आप वाई सैपरेट नहीं कर सकते। सो मैं वाला क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर लगी, दिस पार्ट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू एट योर ऑन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड क्वेश्चन। देखो 2x + 3y = टू साइन वाई। देखो हम 2x का डेरीवेटिव करोगे 2 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, पहले मैं सिंपली लिख रही हूँ, प्लस 3 डी बाय डी एक्स ऑफ वाई = टू साइन वाई है ना, ठीक है। मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, लगा पता इतों तक, ठीक है। 2 इसलिए बाहर ला के बिकॉज 2 इज़ अ कॉमन, इनू बाहर लै लो पहले, ठीक है। तो 3 इज़ ऑल्सो कॉन्सटेंट ना, कॉमन नहीं कॉन्सटेंट, एंड कॉन्सटेंट वाली टर्म्स बाहर, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का कितना आएगा 1, ठीक है। 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सिंपली लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट्स मैं हुणे दस्या कि डी वाई इहदा डेरीवेटिव किद्दां फाइंड आउट करांगे, साइन वाई का डेरीवेटिव एक्स के विद रिस्पैक्ट टू करना, तो पहले तो सिंपली साइन वाई का डेरीवेटिव कितना आएगा कॉज वाई, ठीक है। इनटू की करोगे डी वाई बाय डी एक्स ऑफ वाई, आज जो भी फंक्शन होएगा वह एक बार होर डेरीवेटिव कर दोगे, ठीक है। एज अ चेन रूल के अकॉर्डिंगली आप करांगे, ठीक है। सो 2 + 3 डी वाई अपॉन डी एक्स = टू कॉज वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हुण इन्हां दोनों को डी वाई अपॉन डी एक्स आप जिथे जिथे डी वाई अपॉन डी एक्स होंगे ना उन्होंने कॉमन लैके उसकी कॉमन वैल्यू कढ़नी होंगी आप, ठीक है। सो 2 = टू कॉज वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। सो 2 = टू इत्थे की आएगा कॉज वाई माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 2 अपॉन इनू थले लिया कॉज वाई माइनस 3 विच इज़ बी योर आंसर। कॉमन लैके मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इत्थे कॉमन आ सकता, इत्थे वाई कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है ना। सो इस तरीके के नाल तुसीं क्वेश्चन करो।
फोर्थ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स देखो इत्थे भी y इत्थे भी आ इत्थे भी आ इत्थे भी आ, मैं किद्दां कॉमन लवां y नूं, ठीक है ना। सो दिस इज इम्प्लीसिट फंक्शन। तो किस तरीके ना करोगे, देखो एक्स वाई आ, फिर एदा डिफरेंशिएट, फिर एदा डिफरेंशिएट, फिर एदा डिफरेंशिएट। ਇਹਦਾ मतलब मैं स्टैप वाइज लिख रही हाँ, करना आप एक्स दे विद रिस्पैक्ट टू ही है, ठीक है ना। सो ध्यान नाल देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। ਹੁਣ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, देखो ध्यान नाल एक्स वाई की है, इत्थे यू वी का फंक्शन लगेगा, प्रोडक्ट दे विच हैगा एक्स नू यू ले लो वाई नू वी ले लो, ठीक है ना। तो इत्थे यू वी अगर मैं लगावां एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इदां ही करते हो ना, यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। मतलब पहले वाला टर्म उदा ही एदा डेरीवेटिव लिया, वाई का डेरीवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फिर वाई नू उदा ही लिख लो तो डी एक्स अपॉन एक्स का डेरीवेटिव ले लो, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ इस जगह पर सिर्फ यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, ओके। नैक्सट स्टूडेंट्स देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई द स्केयर का डेरीवेटिव करना है, ठीक है। सब तो पहले तो वाई का स्केयर का डेरीवेटिव कितना आएगा 2y, ठीक है। हुणे विद रिस्पैक्ट टू एक्स का ही इंटू की हो जाएगा डी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंदर वाला जोड़ा फंक्शन है वह डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इत्थे मैं की कीता, सिंपली वाई स्केयर का डेरीवेटिव 2y, ठीक है, बट विद रिस्पैक्ट टू आप एक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर इदा होंदा डी अपॉन डी एक्स का एक्स स्केयर के नाल तो आप सिंपली 2x लिख देना सीगा, 2x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्चुअल च इदा होंदा अंदर वाले फंक्शन का एक बार डेरीवेटिव, तो एक्स का डेरीवेटिव 1 ही होंदा, इसलिए आपको लिखते नहीं है, ठीक है ना। सो डी अपॉन डी वाई का वाई स्केयर के नाल डेरीवेटिव कितना आएगा 2y, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन का y, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ही आएगा, ओके। इज इक्वल्स टू बच्चे देखो इत्थे भी x है इत्थे भी x है, सो नाउ tan x का डेरीवेटिव कितना होंदा सीकेंड स्केयर x, ठीक है, प्लस इत्थे बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स इदा ही, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स जिथे जिथे डी वाई अपॉन डी एक्स आ उन्होंने कॉमन ले लेना वा, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठे कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स के, बाकी चीज़ां दूसरी साइड पर, ओके। सो इत्थे देखो की रह जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना आएगा, मतलब यदा डेरीवेटिव कितना आएगा 1 ही हो जाएगा, इनू लिखने की लोड़ नहीं हैगी, ठीक है। एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स इज 1, ओके। सो आ चीज़ प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक जगह पर इकट्ठे कर लो, जिमें एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, ये आ वाला इकट्ठा हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधरों आ वाला आ जाएगा, ठीक है। हुण बाकी जो भी रह गया हो इधर, यानी कि सीकेंड स्केयर एक्स इधरों माइनस वाई रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण इन्हां सारियां चों डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, ठीक है। एक्स प्लस 2y माइनस 1 हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वाई, सिंपली लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1 विच विल बी योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके के नाल आपले क्वेश्चंस करोगे तुसी, ठीक है। सो हाँ जी स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं किया है हुणे। सो 5th क्वेश्चन इज सेम, 6th क्वेश्चन इज सेम। देखो एक्स वाई का डेरीवेटिव मैं इत्थे भी फाइंड किया, इत्थे भी तुसी फाइंड कर सकते हो ना, प्रोडक्ट लगाना यू इंटू वी लगा के। वाई स्केयर का भी मैं फाइंड किया, एक्स स्केयर का डेरीवेटिव यू नो दैट इट इज़ 2x, ओके। 100 का डेरीवेटिव 0, ठीक है। इसी तरीके एक्स क्यूब का डेरीवेटिव 3x स्केयर, एदा डेरीवेटिव यू इंटू वी लगाओ, इत्थे भी यू इंटू वी लगा के, इत्थे y पावर 3 का डेरीवेटिव 3y स्केयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 81 का डेरीवेटिव 0, ठीक है। सो सिमिलर क्वेश्चन है, खुद करोगे। 7th क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। साइन स्केयर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू k, ओके। इस क्वेश्चन नू मैं सॉल्व कर रही हूँ। k नहीं है, आई थिंक पाई है, इतने k नहीं लिखा हुआ, पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो इनू डिफरेंशिएट करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही करना आप डिफरेंशिएट, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स इतने साइन स्केयर वाई है, तुहानू पता है कि स्केयर वाला दा डेरीवेटिव मैं हमेशा दस्सिया किद्दां सॉल्व करीदा वा। साइन स्केयर जो भी आवे इनू लिख लीदा वा साइन वाई एदा होल स्केयर,
ठीक है ना स्टूडेंट्स, इत्थे इदां लिख लीदा आपां जदों भी स्केयर वाला काम आए, ठीक है। सो की करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ इनू इदां लिख लो साइन वाई दा होल स्केयर। ओके, सानू पता है होल स्केयर खोलांगे तो साइन स्केयर वाई बनेगा। ओके, सो अगे कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप तो यही लिख ही लेना आपको। ओके, नैक्सट देखो बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का स्केयर वाई है एक्स होंगे तो सीधा ही साइन एक्स का टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इदा लिख देंगे आप। तो देखो स्टूडेंट, सब तो पहले इतने की करना पेगा मैंने, इसका डेरीवेटिव किद्दां कड्डोगे, साइन वाई की पावर 2, पहले तेन पावर में सॉल्व करना पेगा, मतलब 2 अगे लैके आओ। ठीक है, फिर साइन वाई की पावर 2 - 1 एक्स पावर एन की तरीके ना सॉल्व किया। ठीक है, फिर अगे की किया इनटू, ठीक है, पहले तो यह सॉल्व हो गया 2 साइन वाई आ गया। ठीक है, उस तो बाद आ वाई सीगा ना, तो की करोगे इतने डी बाई डी एक्स ऑफ सब फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ सब फंक्शन इतने वाई है साढ़े को। ओके, सो इदा। ठीक है जी, इदा तो हो गया साढ़े को। सिंपली मैं इतने किया कि 2 साइन वाई है 2 - 1। देखो मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया कि इतने क्यूब होवे तो की करीदा 3 साइन वाई 3 - 1 हो जाना सीगा। इतने 2 आ, इतने 2 - 1, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाली सब फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस इतने देखो डी बाई डी एक्स है कॉस एक्स वाई का। ठीक है, देखो कॉस एक्स वाई का डेरीवेटिव कितना होएगा इतने साढ़े को। हाँ जी, देखो कॉस का डेरीवेटिव मैनू पता की होंदा है माइनस साइन एक्स वाई, कॉस एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इसका अंदर इंटरनल फंक्शन होंगे। देखो स्टूडेंट्स, कॉस एक्स का अगर मैं डेरीवेटिव कढ़ना हो ना, ठीक है, ये होंगे माइनस साइन एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ही होंगे वै। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होंगी है, दैट्स वाई आप इनू नहीं लिखते। ठीक है, पर इत्थे की गा डी वाई कॉस एक्स वाई का डेरीवेटिव आ, सो कॉस एक्स वाई का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स वाई इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई होएगा फिर। ठीक है ना, वही मैं लिखा है इतने हूँ। ठीक है, सो इतने आएगा 2 साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, मतलब इन्होंने दोनों यदा डेरीवेटिव प्रोडक्ट की फॉर्म के किद्दां करोगे जरा। देखो यदा डेरीवेटिव प्रोडक्ट लगेगा इत्थे, प्रोडक्ट किस तरीके दे नाल लगेगा, देखो प्रोडक्ट यू इंटू वी, यू उस तरीके ना मतलब एक्स, फिर यदा डेरीवेटिव वाई का डेरीवेटिव कितना होगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस फिर वाई उदा ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है जी, वो नैक्सट की करांगे 2 साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इनू ये मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स के नाल, मतलब माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस वाई साइन एक्स वाई बच्चे डी एक्स ऑन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होएगा 1 ही होएगा। सो इतनू लिखने की लोड़ ही नहीं, सिंपली मैं इनू अंदर जाके मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हुण इत्थे की करो डी वाई, मैनू वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की ही चाहिए। ओके, एक स्टूडेंट्स मैं आ चीज़ करनी भूल गई, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बच्चे या 0 ही आएगा क्योंकि पाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरीवेटिव 0 एम इक्वल टू 0 लिखो। ठीक है, तो इतों की करो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लो, कॉमन कितना आएगा 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई। ओके, इज इक्वल्स टू 0। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, which will be your answer। ओके, सो ये बच्चे इस तरीके के नाल ए वाले डेरीवेटिव इंप्लिसिट फंक्शन से डेरीवेटिव तुसीं निकालने आ। ਇਹਦਾ 5th वाला नैक्सट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये नाल दा, सो तुसीं खुद करोगे। ये नाल दे कुछ क्वेश्चन मैं प्राइम की बुक तो भी तुहानूं देवांगी। ठीक है, इंप्लिसिट फंक्शन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी तुसीं खुद करोगे ये नाल दे क्वेश्चन। ठीक है, इंप्लिसिट फंक्शन। सो सॉल्व एक्स नैक्सट बच्चे ये वाला पार्ट स्टार्ट होएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, जिहड़ा कि आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, कंप्लीट द 5.3 एंड इंप्लिसिट फंक्शन पार्ट। ओके।